स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि आप प्रीवियस वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। आज एग्जाम की दृष्टि से मैं इम्पोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग आपको समझाने जा रही हूँ। इसके पूर्व भी मैंने रिपोर्ट राइटिंग पे एक विस्तृत वीडियो तैयार किया था और आप लोगों को सेंड किया था। उसमें मैंने रिपोर्ट राइटिंग क्यों आवश्यक है, एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर होना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिस्कस किया था और साथ में एनएसएस कैंप की रिपोर्ट राइटिंग समझाई थी। तो बच्चों, आज मैं पुनः एक बार फिर से एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग जो है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहली है, एन इलेक्शन वॉज हेल्ड and you want to cast your vote. Using the following inputs, describe in about 100 words what you saw at the booth as an observer. अब यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया है कि इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं और आप अपने मतदान का प्रयोग करने वहां जा रहे हैं और आपको 100 शब्दों में ये बताना है कि आप उस इलेक्शन बूथ में जाकर के क्या देखते हैं और क्या आप एज ए ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं। इसमें कुछ हिंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है क्यू ऑफ वोटर्स। पहला पॉइंट है क्यू ऑफ वोटर्स। सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया पोलिंग ऑफिसर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग एजेंट्स। तीसरा इंडेलिबल इंक। चौथा पोलिंग बॉक्स। पांचवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। छठवा है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट। ये चीज हमको ध्यान देना है और इन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए हमें एन इलेक्शन बूथ का एक सीन दिखाना है और उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे अ सीन एट एन इलेक्शन बूथ, यानी एक मतदान केंद्र का दृश्य। अब हम शुरू करेंगे तो पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं पोलिंग बूथ से। इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ यानी मतदान केंद्र के सामने देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गो इन। मतदान केंद्र के सामने एक बहुत लंबी कतार लगी हुई थी लोगों की, जो क्या कर रहे थे, पोलिंग यानी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि उनको अंदर जाने मिले। इनसाइड द बूथ, बूथ के अंदर, there were a couple of polling officers and a presiding officers on one side and some polling agents on the other. पोलिंग बूथ के अंदर क्या था कि पोलिंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक तरफ बैठे थे और एक और पोलिंग एजेंट्स बैठे थे दूसरे तरफ। द पोलिंग ऑफिसर वॉज चेकिंग द वोटर्स नेम। पोलिंग ऑफिसर क्या कर रहा था, पीओ क्या कर रहा था, वोटर नेम मतलब मतदाता का नाम, मार्किंग इट एंड डिमांडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। वो अपने मतदान रजिस्टर में मतदाता का नाम चेक कर रहा था, उसको मार्क कर रहा था और उससे कोई भी पहचान का एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांग रहा था। The other polling officer was putting an indelible ink mark on the voter's index finger of the left hand. और दूसरा पोलिंग ऑफिसर क्या कर रहा था, इंडेलिबल इंक यानी जो अमिट शाही थी वो उसके इंडेक्स फिंगर, बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर, उस पर वो स्याही का निशान लगा रहा था। Then the presiding officer asked him to go into the voting box where there was an electronic voting machine for him to vote. अब क्या कहता है दूसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फिर क्या बोल रहा है, आप जाइए वोटिंग बॉक्स के वहां पर और वहां जाकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान कीजिए। द वोटर वेंट इन, मतदाता जाता है, प्रेस द बटन ऑफ हिज चॉइस एंड लेफ्ट द बूथ, और अपने चॉइस, अपने पसंद के उम्मीदवार को मतदान करने के बाद बूथ को छोड़कर बाहर आ जाता है। इन दीज इलेक्शंस, इस मतदानों में, चुनावों में, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीन भी यूज हुई थी। इट इज ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोटर्स यूजिंग ईवीएमएस। ये एक तरीका है जिससे कि वोटर को फीडबैक मिल जाता है कि उसने ईवीएम मशीन को प्रॉपर यूज किया है या नहीं। तो ये थी पहली वाली रिपोर्ट राइटिंग। अब हम सेकंड रिपोर्ट राइटिंग यूज कर रहे हैं। दूसरी क्या है, दूसरी वाली रिपोर्ट राइटिंग क्या है, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट
प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या करना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की जो महत्वता है उस पर हमको एक राइटअप तैयार करना है, और इस पर हमको कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं आपको दिए जाएंगे। पहला लैंग्वेज, दूसरा इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, तीसरा लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, चौथा है कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडी, कम्युनिकेशन राउंड द ग्लोब, और पांचवा है मीन्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। तो ये जो है ये है आपके दिए गए पॉइंट जो कि आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के रिपोर्ट राइटिंग में यूज करना है। चलिए बच्चों अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व। तो अब हम शुरू करते हैं लिखना। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है वो कैसी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कि पूरे विश्व की भाषा है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व में बोली जाती है। विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के आविष्कार के साथ, नो कंट्री कैन डिपेंड अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज, कोई भी देश अपनी स्थानीय भाषा बस पर डिपेंड नहीं रहा। वी कैन कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश, हम दूसरी अदर कंट्रीज, दूसरे अन्य देशों से भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं अगर हमको अंग्रेजी आती होगी तो। A vast store of knowledge of almost all subjects is available in English. बहुत ज्यादा ज्ञान का समृद्ध भंडार सभी विषयों पर किसमें अवेलेबल है, किसमें हमको प्राप्त हो जाता है, अंग्रेजी माध्यम से। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, अंग्रेजी सीखना भी सरल है। इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान और तकनीकी की भाषाओं को अच्छे से समझने के लिए बहुत ही अच्छे माध्यम का कार्य करता है। इन ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, इट इज वाइडली यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल अराउंड द ग्लोब। इस पूरे विश्व भर में व्यापार के क्षेत्र में, कॉमर्स वाणिज्य के क्षेत्र में, उच्च तकनीकी और उच्च वैज्ञानिक विधियों में, शोध कार्यों में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। With its knowledge, a person can earn his livelihood. इसके ज्ञान से ही एक व्यक्ति जो है जीवन जीने के सुचारू जीवन को तैयार करता है। In spite of the complexities in grammar and pronunciation, English is one of the most effective instruments of expression. इसके जो ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और ग्रामर में जो जटिलताएं हैं उसके बाद भी अंग्रेजी जो है वो बहुत ही ज्यादा भाषा अभिव्यक्ति का बहुत अच्छा माध्यम है। There is no language in the world which has a richer vocabulary than English. ऐसी कोई भाषा नहीं है इस विश्व में जो कि जिसकी वोकैबुलरी जो है इंग्लिश से ज्यादा समृद्ध हो। पर्ल बक has correctly said that, पर्लबक नाम के एक विद्वान कहते हैं, Indians have put to good use the benefits of English. Their pronunciation is pure and acoustic. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पर्लबक बोलते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजी को ज्यादा अच्छे से उपयोग करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। उनका जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण रहता है वो भी शुद्ध और बोधगम्य रहता है। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों हम अपने तीसरे रिपोर्ट राइटिंग की तरफ। You are Kamal. As a responsible citizen, you have organized a campaign on say no to polythene bags in locality. Write a report for publication in a magazine using the following details. अब बोले कि आप एक कमल नाम के एक नागरिक हो और आपने एक अभियान चालू किया है कि से नो टू पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स को मना करने के लिए आपको एक मैगजीन में इसमें एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? कैंपेन इन अवर लोकेलिटी, हमारे यहाँ पर लगाया गया शिविर या कैंपेन जो अभियान। डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन के दुष्परिणाम। चोक्स द सीवरेज सिस्टम, सीवर सिस्टम को चोक करने का कारण। टू मेक पब्लिक अवेयर ऑफ इट्स हार्म्स, जनता को इसके नुकसान के प्रति जागरूक करना। टू मेक लोकेलिटी पॉलीथीन फ्री जोन, और पॉलीथीन फ्री क्षेत्र के बढ़ावा देने के लिए काम करना। अगेन
हम फिर स्टार्ट करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो इसका टाइटल है, से नो टू पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स को मना करिए। इसका हमने पोस्टर भी आपसे बनवाया था, आप बच्चों को अच्छे से याद होगा। और यदि कभी हम एग्जाम में भूल भी जाते हैं ये पूरी रिपोर्ट राइटिंग के पॉइंट्स, तो यदि आपने वो पोस्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया क्लीनलीनेस ड्राइव का पॉलीथीन बैग्स वाला, तो उसके आधार पर भी आप बहुत अच्छी सी रिपोर्ट राइटिंग तैयार करके लिख सकते हैं। बच्चों, इसको कम्युनिकेट करना और समझना बहुत जरूरी है, देन आप उस चीज में बहुत अच्छे से रिपोर्ट राइटिंग मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो उससे भी एक आध सेंटेंस अच्छे से जोड़ के इसको बढ़ा भी सकते हैं। देयर इज नो हार्म टू यूजिंग दैट। चलिए अब शुरू करते हैं। तो से नो टू पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग को मना करिए। द हार्म दैट द पॉलीथीन इज प्रोवाइडिंग टू द एनवायरमेंट हैज बिकम वेल नोन टू अस। वातावरण में पॉलीथीन के यूज से होने वाले दुष्परिणाम हम सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात हैं। Still people do not completely discontinue the use of polythene bags to avoid inconvenience. लेकिन इसके बाद भी जो जनता है अभी भी पॉलीथीन बैग को यूज करना बंद नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो उसको असुविधा लगती है। पॉलीथीन बैग्स आर नॉट डिस्पोजेबल, पॉलीथीन बैग जो हैं वो डिस्पोजेबल नहीं होते। दे ईदर एंड अप इन अ लैंडफिल और आर बर्न्ड एंड इन बोथ द वेज दे डैमेज द एनवायरमेंट। या तो डिस्पोज तो इजीली होते नहीं, डिकम्पोज नहीं होते, तो या तो वो क्या करते हैं, पूरी मृदा में, पूरी मिट्टी में, पूरी जमीन में पॉलीथीन बैग्स के ढेर मिलते हैं, या इनको अगर जला भी दिया जाता है तो भी हमको दोनों ही तरीकों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। So I decided to start a campaign against its use in our locality. इसलिए मैंने तय किया है कि मैं एक ऐसा अभियान चलाऊं जो कि इसके विरुद्ध हो। I with several methods as loudspeaker and pamphlets made it known to the people their disastrous effect. मैं बहुत सारी विधियों के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा भी, पैम्पलेट्स के द्वारा भी, पर्चियां छपवाने के साथ भी मैं इसके हानिकारक और विनाश वाले प्रभावों से बचाना चाहता हूँ। इट चोक्स द सीवरेज सिस्टम, जो पॉलीथीन जो है उड़ करके सीवर सिस्टम में पहुंच करके सीवर सिस्टम को चोक कर देती है। आई हैव ट्राइड टू मेक अवर एरिया अ पॉलीथीन फ्री जोन, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने एरिया को, मैं अपने क्षेत्र को पॉलीथीन फ्री जोन बना सकूं। आई एम हैप्पी दैट आई हैव बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मुझे खुशी है कि मैं इस कार्य को करने में सफल रहा। नीचे कमल अपना नाम। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है। आप इसको बहुत अच्छे से याद करिए, एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है।